तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में सेकंड सीरीज में आ रहे हैं। आज भी हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर। गुड। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये पहले प्रेसिडेंट भी बने। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हुम? एम.एन. रॉय 1934 में ही दे दिए थे आइडिया। एम.एन. रॉय 1934 में ही आइडिया दिए थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन? अडॉप्ट कब किया हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इफेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, केम इनटू इफेक्ट, क्वेश्चन पूछ ही दिया, 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? दोनों के बीच में गैप कितना था? 2 years 11 months एंड 18 days, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्रा कब आया था? 1953 1 अक्टूबर को। लैंग्वेज बेसिस पे आंध्रा डिवाइड हुआ था, ठीक है। डी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, उस समय इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। फिर तुरंत उसके बाद हुआ था 11 दिसंबर को, डिवाइड हो गया था। तो अनडिवाइड में 9 दिसंबर सबसे पहला मीटिंग यही हुआ था, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया? किससे फॉलो करता है? यूके का। यूके का फॉलो करता है। ऐसे बताइए, अमेरिका से क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हाँ, एलोकेशन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइंट सिटिंग, कनाडा का कल बताए थे, कनाडा का रिव्यू, अरे क्या उसको बोलते हैं, रेसिडुअल पावर। नेक्स्ट, विच वर्ड्स वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। 22nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में हुआ था। तो कौन तीनों ऐड हुआ था, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल बोले तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल बोले तो 356, 352 होता है नेशनल, ये स्टेट, और 60 होता है फाइनेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल में ये 3 वर्ड कहाँ से आया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1989 में। 1889 ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789। हाँ, उसी में ये 3 वर्ड आया था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। वहाँ से ही अपने प्रियम्बल में, मतलब जब प्रियम्बल आया था 1950 में, उसी समय आया। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789, 1789 में। नेक्स्ट, नोबलमैन क्लर्जी। विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 सबके लिए है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? राइट टू इक्वलिटी बोले तो आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द लैकेडिव्स, मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड्स। हाँ, ये पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था? लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स का नाम था पहले, बाद में उसको चेंज करके कर दिया गया लक्षद्वीप। ये कब हुआ और पार्लियामेंट के कौन से एक्ट में हुआ? 1973। तेंदुलकर साहब का जन्म हुआ तो बोले कि ठीक है, लक्षद्वीप को आइलैंड बना दो। 1973 में तेंदुलकर का जन्म हुआ था ना, सचिन तेंदुलकर का, 24 अप्रैल। हाँ, उसी समय लक्षद्वीप बना। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म?
5 ईयर्स, कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू लोकसभा 25 ईयर्स, है ना। राज्यसभा का 30, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का 35। विच इज़ द 4th स्टेट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पहला क्या है, लेजिस्लेटिव, दूसरा एक्सिक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, चौथा मीडिया। चारों ऑप्शन इसमें दे दिया है। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से कौन से अमेंडमेंट में हटाया गया था? 44th अमेंडमेंट 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी पहले 31 आर्टिकल में था, उसको हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजकुमार घोष। हाँ, और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 324, है ना। 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया में और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट हैज बीन डिस्क्राइब बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस 5 है ना, सरसरी। हाँ, तो ये जो है ये सारा आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, हृदय और आत्मा है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन विच लेट डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव टू गाइड द डिलिबरेटिव्स ऑफ द असेंबली वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, है ना। जो संकल्प जो विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, वो कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर 18, 1989 में हो गया 18, पहले 21 था, 61th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट? कोई भी फैक्ट्री में काम करने के लिए 14 ईयर। चाइल्ड लेबर पढ़े थे ना, आर्टिकल नंबर 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में चाइल्ड लेबर, तो 14 साल से कम को आप ले नहीं सकते, 14 साल मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ द वर्ड हरिजन एंड रिप्लेस इट विथ अनुसूचित जाति। हरिजन को यूज करके हटा करके अनुसूचित जाति कर दिया ऑफिशियल वर्ग में। कौन सा स्टेट? पंजाब। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी वी आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? फंडामेंटल ड्यूटी कब आया था? 1976, स्वर्ण सिंह कमेटी, आर्टिकल नंबर 51A, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज बीन बोरोड? कहाँ से लिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? ब्रिटेन से, है ना। यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1951 में। लैंड रिफॉर्म्स जो बवाल हुआ था, कौन सा बवाल हुआ था? शंकर प्रसाद का बवाल हुआ था ना, वो बिहार में जमींदारी सिस्टम का लफड़ा हुआ था। नेक्स्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years was made a fundamental right by which of the following amendments? 86 अमेंडमेंट 2002, आर्टिकल नंबर 19A ये डाला गया। और उसके बाद एक और उसमें अमेंडमेंट में एक और क्या डाला गया? फंडामेंटल ड्यूटी का 11वां ड्यूटी। पहले फंडामेंटल ड्यूटी 10 ही था, 86 अमेंडमेंट 2002 में वो डाला गया कि भाई एक पेरेंट्स का भी ये रोल है कि आप अपने बच्चे को 6 से 14 साल मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन तो देना ही देना है। तो ये पेरेंट्स का हो गया 11वां ड्यूटी। और आर्टिकल नंबर 19A में ये डाला गया 86 अमेंडमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट सस्पेंड नहीं कर सकता है, इमरजेंसी में होता है ना जी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया?
जो इंडिया से बाहर आ रहे हैं उनके सिटीजनशिप के लिए कौन सा आर्टिकल रहता है? 8 5 6 7 8 पढ़े ना? हाँ 6 7 8। पहला वाला तो इंडियन का ही था। इन विच ईयर उत्तरांचल वाज रीनेम्ड एज उत्तराखंड, कौन से साल में? 7 में। उत्तरांचल नाम हो गया उत्तरांचल का उत्तराखंड, लेकिन अलग कब हुआ? कौन से स्टेट से अलग हुआ? यूपी से। कब हुआ? कैसे हुआ? अरे भाई हमारा सिटीजनशिप वाला जो लेक्चर है ना उसमें पढ़ लो, सब कुछ है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ? स्पिरिट ऑफ लॉ कौन लिखा था बताइए? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट, रूसी क्या लिखे थे? ये है ना, हाँ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पूरा लिखे थे वो, उस पर लिबर्टी पर लिखे थे, लुइस 16 के रूल के टाइम। नेक्स्ट, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को? आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। विच अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस एक्ट, बताइए? 101 कब? 2017, जुलाई 2017 है ना? 1 जुलाई 2017 को आया था ना GST 101वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट, हु इज ऑथराइज टू एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? पार्लियामेंट। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कौन बढ़ा सकता है? वन एंड ओनली पार्लियामेंट। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू ए जज ऑफ हाई कोर्ट? हाँ, शपथ दिलवाता है गवर्नर, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ओथ पूछा है तो गवर्नर, ठीक है ना? डी। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स इज रिक्वायर्ड बाय ए पार्टी इन द स्टेट इन जनरल और असेंबली इलेक्शन टू बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी? 6%। 6% टोटल वोट का आएगा तभी आप स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी कराइएगा। नेशनल के लिए कितना है? नेशनल के लिए भी टोटल वोट का 6% है, लेकिन 4 स्टेट में कम से कम जीतना है और 4% से ज़्यादा जीतना है, 4% ज़्यादा रहना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है? पहले कौन सा एक्ट था? 1986 के बदले 2019 में फिर से आया है ना? पहले 1986 में था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM यूज हुआ था फर्स्ट टाइम? गोवा में हुआ था 1982 में। केरला में सिर्फ टेस्टिंग हुआ था। हाँ, फुल टाइम जो इलेक्शन हुआ था ना फर्स्ट टाइम गोवा में हुआ था 1982 में, ठीक है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? सेल्स टैक्स, स्टेट ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, ऑल ऑफ दी अबव, सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट लेता है ना? हम लोग का जो स्टेट सेंट्रल वाला इनकम टैक्स रहता है वो स्टेट वाला सेल्स टैक्स होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में है बताइए? 66, डबल छक्का, तभी छक्का तैयार होता है एक नया वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? वो जस्ट किडिंग कर रहे हैं, कोई दिल पे नहीं लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट क्यों हटाएगा रे भाई? प्रेसिडेंट ना हटाएगा, उसका थोड़ी इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट हटाएगा। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 6 ईयर्स, राज्यसभा का मेंबर होता है। नेक्स्ट, इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शुरुआत में कितने मेंबर्स थे? हाँ,
389 गुड। तुका मारे जी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उस समय कितना आर्टिकल्स था टोटल? 395 आर्टिकल्स था, 395। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ मैटर लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? नया स्टेट का फॉर्मेशन कौन शेड्यूल में है? पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल तो यही बोलता है ना, न्यू स्टेट। नेक्स्ट, विच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस? राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस, या फिर हाउस ऑफ द पीपुल, या फिर लोकसभा का 3 नाम है, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपुल और राज्यसभा का अपर हाउस, हाँ। नेक्स्ट, लोकसभा मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, लेकिन 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 साल पे, लेकिन टेन्योर रहता है 6 ईयर्स का राज्यसभा का मेंबर। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन से कंट्री से लिया गया है? रसिया। 1991 से पहले रसिया का नाम क्या था? USSR, लेकिन 1991 के बाद इसको रसिया बोल दिया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 51A, पार्ट नंबर 4A, कमिटी स्वानसी कमिटी से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट? 63 में वो वाइस प्रेसिडेंट है, और 52 में प्रेसिडेंट है, और 74 में PM। 3 पोस्ट के लिए है। 74 बोले तो PM का है, 52 बोले तो प्रेसिडेंट, और 63 बोले तो वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का मैक्सिमम कितना है? 552। हाँ, 545 अभी चल रहा है, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में 550 था ही नहीं, तो क्या मारिएगा आप। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू राज्यसभा 12 मेंबर्स, 4 आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस, 4 फील्ड से डाल सकते हैं, 12 मेंबर्स डाल सकते हैं। एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, राज्यसभा से 12 मेंबर। द पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ ए मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन 4। कितना दिन तक एब्सेंट रहेगा तो वैकेंट हो जाएगा? ऑलरेडी कल भी पढ़े थे, 60 दिन। 60 डेज एब्सेंट है तो वो सीट हटा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? पार्टीशन के टाइम में प्रिंसली स्टेट्स कितना था? 562। नेक्स्ट, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कौन सा है इमरजेंसी के दौरान? 42nd इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और इंदिरा गांधी जो है माँ बहन कर दी थी पूरा, इसलिए कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट, डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन? बताइए। जापान। खान पान डाइट कंट्रोल करते हैं, कोड बताए थे ना आपको। नेक्स्ट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्स, इंडिया का डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, सबका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम ईयर ऑफ एज फॉर ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए 35। जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 30 भी चलेगा। राज्यसभा का मेंबर होना है ना, राज्यसभा का मेंबर तो 30 में भी होता है। बाई विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली वाज मेड नेशनल कैपिटल टेरिटरी? दिल्ली को नेशनल टेरिटरी कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया था? 69th अमेंडमेंट। गुड। नेक्स्ट, तुका जी, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन? 12 शेड्यूल्स। गुड। पहले 8 था, बाद में 12 हुआ, पहले 8 ही था। नेक्स्ट,
हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट? बिना वाइस प्रेसिडेंट बने खाली प्रेसिडेंट कौन बना है? नीलम संजीव रेड्डी। और वह एक तरफा, दूसरा कोई इसमें उसको अपोज में कोई नहीं था, अकेले जीत गया था सब कुछ, सारा पोस्ट। जो आदमी वोट दिया ना 1 2 3 4 करके दिया था है, जैसे 4 लोग प्रत्याशी खड़ा हुआ तो उसका वो मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। ऐसे नहीं देना है कि हाँ पंजा छाप कमल छाप, वैसे नहीं देना रहता, नंबर देना रहता है कि हाँ चारों में से एक पे किसको रखना चाहते हैं आप। तो सब लोग एक पे इसी को रखा था, एक भी अगेंस्ट नहीं था इसका। नेक्स्ट, हैंग कर गया क्या जी? द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा जाता है। द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू कौन से कंट्री से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है ना। Which among the following was not a union territory before it was accorded the status of full-fledged state? हाँ, इसमें से 4 स्टेट में से कौन पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था? अभी तो सारा स्टेट है, लेकिन पहले यूनियन टेरिटरी कौन नहीं था ये पूछ रहा है। कौन नहीं था यूनियन टेरिटरी? अभी तो सब स्टेटें हैं, अभी तो कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन सब पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में उसको स्टेट्स का दर्जा मिला। पहले यूनियन टेरिटरी था सब, उसमें से कोई एक था जो यूनियन टेरिटरी ने डायरेक्ट स्टेट का दर्जा लिया है। बताइए कौन होगा? सिक्किम डायरेक्ट स्टेट बना है। बाकी जितना भी है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये सब पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में स्टेट बना है। ठीक है, सिक्किम डायरेक्ट स्टेट बना है। नेक्स्ट, Which of the following president of India was only person to be unopposed? अभी पूछ दिया ना, unopposed बोले तो कौन है? संजीव रेड्डी 6th प्रेसिडेंट थे वो। एक बार कन्फ्यूजन है 6th या 5th, देख लीजिए 6th थे, ठीक है ना। संजीव रेड्डी थे। क्या है? Who among the following was the chairman of a special committee to examine the draft constitution? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए कौन बना था? बलवंत सिंह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल और सरदार बलवंत सिंह। बी आर अम्बेडकर तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे। इसको एग्जामिन करने के लिए कौन चेयरमैन, स्पेशल कमेटी का चेयरमैन बना था? अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाया गया, उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मैंने वो पिक्चर देखे धमाल, तो वो नाम पूछता है उसका, अरशद वारसी, नाम क्या है? वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, ऐसे बोलते बोलते बहुत लंबा नाम बोल देता है, तो वही अय्यर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज अंटिल ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस? 62, सुप्रीम कोर्ट का 65। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त? अभी पता है लोक आयुक्त सबसे पहले कहाँ आया था? महाराष्ट्र में, कल वाले में भी था ये। नेक्स्ट, द 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाई, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था। लैंड रिफॉर्म्स 9th शेड्यूल 1951 में पहला अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो उसके पहले तो 8 ही शेड्यूल था, 8 शेड्यूल से 9वां शेड्यूल बनेगा तो पहला अमेंडमेंट होगा तभी तो बनेगा। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स, उसी में आया था 9th शेड्यूल। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट? कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल बनाया? 19। नेक्स्ट, बिल पास बाय द पार्लियामेंट हैज टू बी साइन बाय, कोई भी पार्लियामेंट बिल पास करेगा उसको प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कौन से साल फॉर्म हुआ? 2004। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ 60 to 62? कौन सा अमेंडमेंट में हाई कोर्ट जज पहले 60 साल में रिटायर होता था, अब 62 ईयर्स में हो गया? कौन सा अमेंडमेंट?
15th अमेंडमेंट, 15वां, ठीक है, 15वां अमेंडमेंट में ये आया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट? जितना मन करे उतना, 9 बार, जब तक मरेगा नहीं जब तक बन सकता। अमेरिका में 2 ही बार, अमेरिका में 2 बार, लेकिन इंडिया में 9 बार, जितना मन करे उतना बन सकता है, जितना बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन 8वां शेड्यूल में नहीं है? इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स है द इंडियन क्वेश्चन डिवाइडेड? इंडियन क्वेश्चन में कितना पार्ट्स है? 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स, जो बदल के अब हो गया है 485 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल। पहले कितना था? 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स और पार्ट्स कितना था? 18 पार्ट्स पहले। अब 22 पार्ट है, 485 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर? प्रत्येक 2 साल में कितना रिटायर हो जाता है? 1/3 बताए थे अभी आपको। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एबोलिश? कौन सा समाप्त किया जा सकता है? कल भी पढ़े थे ये। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो तो एमएलए हो गया, एमएलए कभी भी नहीं अबोलिश किया जा सकता है। ये संविधान सभा है, ये संविधान परिषद है। संविधान परिषद हटा सकते हैं। संविधान परिषद जो है सिर्फ 7 स्टेट में ही है, टीबी जुकाम, तो उसको हटा सकते हैं, 7 के बदले 6 स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट, पंचायती राज सिस्टम में पंचायत समिति कौन से लेवल पे रहेगा? विलेज लेवल पे तो ग्राम सभा होता है, ब्लॉक लेवल पे, और सिटी लेवल पे जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद, उसी को सिटी बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, बोझ तो दिया क्वेश्चन। इन इंडिया देयर इज, इंडिया में कितना पार्टी है? मल्टी पार्टी है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, बीजेपी, दुनिया जहान का पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन है बताइए? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन है एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। पढ़ाए हैं आप लोग को? हाँ, कृष्णमूर्ति राव फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे। द लेजिस्लेचर फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होंगे। पहला वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेजिस्लेचर हैविंग 2 हाउसेज, बाइकैमरल है अपना। नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर हैविंग, आंसर दे दिया। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये किसका स्टेटमेंट है? अब्राहम लिंकन। वेरी गुड, 10th के बुक में है ये। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लीगल एडवाइजर कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट में पूछ रहा है भाई, एडवोकेट जनरल। इंडिया में पूछता तो अटॉर्नी जनरल, स्टेट में एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, हाउ मेनी वुमेन आर इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट लोकसभा? पहला लोकसभा में कितना औरतें इलेक्ट हुई थी? 27। नेक्स्ट, नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशंस पंचायती राज सिस्टम विथ 2 टायर्स। 2 टायर्स अशोक मेहता कमेटी, 3 टायर्स बलवंत राय मेहता कमेटी था। बलवंत राय मेहता कमेटी में कितना टायर था? 3 टायर्स। अशोक मेहता में 2 टायर। इसमें था कौन कौन? ग्राम सभा, पंचायत समिति, विलेज लेवल पे ग्राम सभा, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद ही था, और बाकी विलेज ब्लॉक दोनों कंबाइंड लेवल पे था मंडल, है ना। नेक्स्ट, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज? पूछ दिया ना, कौन थे? संजीव रेड्डी। बताया ना, एक भी उसका अपोज वाला आदमी नहीं था। जज ऑफ, कभी भी वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बने हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट। बाकी सब लोग वाइस प्रेसिडेंट से बन के बना ना, राजेंद्र प्रसाद के अलावा।
तो बाकी सब लोग वाइस प्रेसिडेंट बना तब प्रेसिडेंट बना, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने। अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग, किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन। डिप्टी चेयरमैन कृष्णमूर्ति राव। हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया राजगोपालचारी हमारे इंडियंस थे। ये पूछा क्या? इंडियंस। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के बाद माउंटबेटन। लेकिन अगर इंडियंस पूछता तब राजगोपालचारी। फर्स्ट इंडियन कहाँ पूछा? खाली फ्री इंडिया पूछा। तो पहला ऑप्शन कभी भी कोई भी एग्जाम में पहला ऑप्शन मारने से, अगर आप मार रहे हैं पहला ऑप्शन तो 10 बार सोच के मारिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन फंसाने वाला रहता है। ये ऑप्शन जल्दी आंसर नहीं होता है किसी का। अगर है तो पूरा कॉन्फिडेंस है आपको तभी मारिए, तो पहला ऑप्शन मारते समय 10 बार सोचिएगा जरूर, क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट, 2 बढ़ा दिए क्या जी? बैक कीजिए। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द ईवीएम्स वेयर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? इंटायर स्टेट, गोवा। ठीक है ना, थोड़ा सा यूज करना है तो केरला में हुआ था, लेकिन इंटायर स्टेट में गोवा। सिर्फ फर्स्ट टाइम ईवीएम बोलेगा तो केरला, लेकिन इंटायर स्टेट का इलेक्शन में गोवा। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इन 1952, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, पता है ना? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। हाउ मेनी नेशनल पार्टी वेयर कंटेस्टेड? कितना पार्टी था उस समय? 9 पार्टीज। हाँ। नेक्स्ट क्या है? ऐसा इंसान पे आप कभी भी ट्रस्ट मत करिए जो कभी फेल नहीं हुआ हो, सफ़र ना हुआ हो। कभी भी फॉर्चून्स फॉलो नहीं करना चाहिए, अपने मेहनत पे करना चाहिए। धन्यवाद।